हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ITR 1 की फाइलिंग सीखने वाले हैं। ITR 1 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसे वो लोग फाइल करते हैं जिनकी की सिर्फ सैलरी इनकम है। बाकी आप कहीं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कोई ऑनलाइन गेमिंग नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। ITR 1 में हम सैलरी इनकम दिखाते हैं, साथ ही अगर आपको एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तो वो दिखा सकते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में FD का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, और अगर डिविडेंड आ रहा है आपको तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की सेल कर दी है तो वो इसमें नहीं दिखाई जाती है, फिर आपको ITR 2 फाइल करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और वो 5,000 रुपये तक है तो आप इतनी इनकम उसमें दिखा सकते हैं। 5,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी तो फिर आपको ITR 2 फाइल करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर आ जाएंगे, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हमें लॉगिन करना है, तो अपना पैन नंबर और पासवर्ड देके हम लॉगिन करेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड पर हमें लॉगिन का टैब मिल जाता है। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है कि हम अपने AIS स्टेटमेंट को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और दूसरा है हमारा फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर व्यू फॉर्म 26AS। तो ये दो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारी ITR को मैच होना ज़रूरी है। तो हम ये दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे। AIS पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसीड करेंगे। AIS यहाँ पे TIS मिल जाएगा, ये समरी फॉर्म है और ये डिटेल फॉर्म होती है। अब इस तरह से हमारा ये TIS आ गया है। यहाँ पर हमको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिख रहा है और डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर आपकी सैलरी पर TDS डिडक्ट होता है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी सैलरी अमाउंट, लेकिन अगर TDS डिडक्ट नहीं होता है, सैलरी आपकी कम है, तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। उस केस में आप सैलरी का अमाउंट अपनी बैंक स्टेटमेंट से ले सकते हैं। अगर आप न्यू रिजीम में फ़ाइल करते हैं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, इसलिए 7 लाख तक आप न्यू रिजीम में फाइलिंग कर सकते हैं, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करते हैं तो 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जाती है तो फिर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम 26AS को डाउनलोड कर लेंगे। फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS, कन्फर्म, टिक लगाएंगे और प्रोसीड करेंगे। व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करेंगे, HTML डाउनलोड, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपनी 26AS की एंट्रीज भी मिल जाएंगी। अगर कोई TDS आपका डिडक्ट हुआ है तो वो इसके अंदर आपको दिख जाएगा। वापस इनकम टैक्स की साइट पर चलते हैं, डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट करेंगे ITR फॉर्म ITR 1, प्रोसीड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, और अगर आप न्यू रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं और आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा की है तब आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और केस है, आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर नहीं आती है, यानी कि 2.5 लाख और 3 लाख, तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपको चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं। तो अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी एग्जेम्पशंस। न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ 1-2 ही अलाउड हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर सैलरी की डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पर एडिट करेंगे। अब आप अपने बैंक स्टेटमेंट से यहाँ पर सैलरी की फ़िगर ले सकते हैं, और अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो उससे भी आप ये फ़िगर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम
सैलरी का अमाउंट ले लेते हैं 4 लाख रुपए। इसके बाद बाकी आपको नीचे जो भी ये रेड कलर से डिलीट दिख रहा है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, वरना जब अपलोडिंग होगी तो ये फिर प्रॉब्लम करता है, तो आपको बैक में आना पड़ता है। तो इसलिए ये सब डिलीट कर दिया। यहाँ पर हमारी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गई है। 50,000 का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में, इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन का डिडक्शन मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर हाउस प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पर हम होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लेट आउट, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है जो भी हमारी रेंटल वैल्यू है जो हमें रिसीव हो रही है लेट आउट प्रॉपर्टी से, वो रेंटल वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी से 1,20,000 का, जिसमें कि आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। और अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट पोर्शन के लिए आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट में दिया होता है कि आपका इंटरेस्ट पोर्शन कितना है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है। प्रिंसिपल के लिए न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन को आप क्लेम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है 1 लाख का, इसको ऐड कर दिया। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। हाउस प्रॉपर्टी में हमारी नेगेटिव इनकम आ गई है क्योंकि इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा था। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आप वैल्यूज़ ले रहे हैं, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी है, ये आपके AIS स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए। फिगर्स कन्फर्म करने के बाद हम यहाँ कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद है टोटल डिडक्शंस। न्यू टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शंस चैप्टर 6A के 80C से लेकर के 80U तक कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है यहाँ पर, जो कि है NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। हम बस डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद आता है टैक्स पेड। अगर यहाँ पर आपके टैक्सेस डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है डिटेल्स ऑफ TDS ऑन सैलरी इनकम। अगर आपकी FD पर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ सेकंड वाले में दिखता है डिटेल्स ऑफ TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। हमारा सैलरी का TDS है तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर हमारा FD का TDS कटा हुआ है तो हम सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर TDS की फिगर आ जाने के बाद अगर आपका कोई एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। शो डिटेल्स करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। टैक्स को पे करने के बाद जो भी आपका चालान जनरेट हुआ होगा उसमें से आपको मिल जाता है BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान और डेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पर अमाउंट आएगा और ऐड कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। अब आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल डिडक्शंस आपने कितने दिखाए, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, इस पर टैक्स कितना बना। अगर आपका कोई भी TDS डिडक्ट हुआ होगा तो वो भी आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो हम यहाँ कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ ज़ीरो। हमारा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ गया है, और ना ही हमारा कोई रिफ़ंड है क्योंकि हमारे केस में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ था। अगर आपके केस में कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है और वो आपके फॉर्म 26AS में दिख रहा है तो वो आपको यहाँ पर पूरा रिफ़ंड हो जाएगा, क्योंकि इनकम 7 लाख रुपए से कम है। अब हम इसे प्रीव्यू कर लेंगे अपने ITR को और इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको इसे E-वेरीफाई भी करना है, जो कि आप आधार OTP से कर सकते हैं। और अगर आप तुरंत E-वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, आप ITR को रिव्यू करना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन का समय मिलता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 30 दिन का पीरियड मिस कर दिया तो आपका ITR इनवैलिड हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो बस फ्रेंड्स, ये था हमारा सिंपल सा फॉर्म ITR 1। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ITR फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।